जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पूरी लाइफ ठीक थी, लेकिन चाइल्डहुड में एक ट्रॉमा हुआ था और फिर जब वो यंग एडल्टहुड की फेज से गुजर रही थी तो मूवी देखी जिसमें वो पर्सन की फेस मैच कर रहा था उस स्पेसिफिक पर्सन से, जिससे वो सब ट्रिगर हुआ और फिर उनकी प्रॉब्लम सडनली सिवियरिटी की तरफ गई कि उनकी सारी सोशल एस्पेक्ट्स, उनकी लाइफ के एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती है जो रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी प्रॉब्लम को माइल्ड से सिवियर लेके जाने की। जैसे कि अगर तो ओसीडी की सिम्टम्स माइल्ड लेवल पे हैं, सो इट्स मीन कि आप कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स से और आप इतने डिटरमिन्ड हैं, एक्सेप्टेंस की फेज में हैं तो आप इजीली उन चीजों को कवर कर सकते हैं। बट अगर वो सिवियरिटी की लेवल की तरफ चले गए हैं, इस सेंस में कि जो डेली लाइफ हम गुजार रहे हैं उसमें डेली बेसिस पे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो रहे हैं जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जो हमारे लिए अनबेरेबल है। जैसे कि जब हम चाइल्डहुड से कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, एक रीजन तो वो बन गई, वो चीजें पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे आप टीनेज में जाएंगे, वहां पे जो टीनेज में जो सबसे बड़ा एक बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे साथ स्टार्ट होता है, जो हार्मोनल जो एक फेज हमारा स्टार्ट होता है बॉयज का गर्ल्स का, उसमें अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया फिर उस एज में कोई लाइफ में ट्रांजिशंस आ गई, जैसे आप स्कूल से आप कॉलेज शिफ्ट हो रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, वो जो लाइफ का ट्रांजिशन होता है समटाइम कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए बहुत नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिविटी वो भी लाइफ में ऐड हो गई। फिर वहां पे जाके डेफिनेटली आप बहुत सी चीजें सीख रहे होते हैं, आपकी स्टडीज मैच नहीं कर पा रही आपकी एप्टीट्यूड के साथ, आप उन चीजों को उस तरह से ओवरकम नहीं कर पा रहे, सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे। तो छोटी छोटी चीजें होती है जो मिलके हमारी उस प्रॉब्लम को उस डी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर तो जैसे अगर हम देखें, हमने भी पास्ट में बहुत कुछ देखा है, डेली लाइफ में स्ट्रेसर्स भी आते हैं, तो उनको साथ साथ अगर हम सोल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, तो डेफिनेटली हाई चांसेस हैं कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। बट अगर वो सब चीजें हम सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर, हम उनको हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में प्रोसेस नहीं करें, तो डेफिनेटली वो चीजें पाइल अप होके एकदम फिर कुछ आउटबर्स्ट होता है, और फिर आउटबर्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी डिसऑर्डर की फॉर्म में हो सकता है। तो उन छोटी छोटी चीजों को देखना, अपनी डेली लाइफ के उन स्ट्रेसर्स को देखना कि अच्छा आज के दिन में मैंने ज्यादा फील क्या किया, स्ट्रेसफुल फील किया, नेगेटिव फील किया या मैंने पॉजिटिव फील किया, ये जो सेल्फ असेसमेंट होती है ये हम सबके लिए बहुत जरूरी होती है, जो हमें रखती है कि हम ट्रैक पे हैं या हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम इसके अंदर मैं बल्कि ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह अभी आपने जिक्र किया इस आंसर के एंड पे कि हमें इस चीज का खुद ट्रैक रखना चाहिए, तो ऐसी कुछ छोटी सी टिप हमारे ऑडियंस को बता दें कि वो इस ट्रैकिंग को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो जॉन यही होता है कि जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, आप जब उठते हैं बेड से डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स आ जाएंगे। अच्छा आज के दिन में मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। नेगेटिव थॉट सबसे पहले आपको हिट करेगी। अगर कोई एक दिन पहले का इमोशनल बैगेज लेके हम सोए हैं तो जैसी नेक्स्ट डे आंख खुलेगी वो चीजें हमारी एकदम से ट्रिगर हो जाएंगी। फिर उनको भी साथ साथ प्रोसेस करना, अपनी उस डेली लाइफ को भी गुजारना साथ साथ। तो उसमें क्या होता है, हम ओवरबर्डनाइज हो रहे होते हैं। उस ओवरबर्डन होने में क्या होता है कि हम मेंटली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं उन तमाम चीजों के लिए। अब मेंटली ऑक्यूपाइड है, डेली टास्क भी करने हैं, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ रोल भी प्ले करने हैं, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, ठीक है, अपनी उस डेली लाइफ में। अब उसमें क्या होता है कि उस एग्जॉस्टेड माइंड के साथ जब हम काम कर रहे हैं साथ साथ, उसमें अगर ऑब्सेशंस आ रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल लेते हैं। एक दफा एक्ट कर लिया, एंजाइटी कम हो गई, नॉर्मल फील किया, फिर दोबारा से वो इंट्रूसिव थॉट हमें हिट करेगी, फिर से एक्ट कर लिया, फिर से नॉर्मल हो गए, फिर से कोई थॉट हिट करेगी तो फिर अब उसमें क्या हो रहा है कि अपने मेंटली ऑक्यूपेशन में जब हम बिल्कुल चीजों को लेके हम ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं और हम चीजों को करते चले जा रहे हैं, एक रोबोटिक वे में हम करते चले जा रहे हैं, तो वहां पे वो जो सेल्फ असेसमेंट है या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, वो हम मिस कर देते हैं। उसमें करना चाहिए सबसे पहले तो आप डेली रात सोने से पहले अपने एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट डे या कल सुबह उठ के मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क है जो मुझे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आप उसके बाद सो जाएं, सुबह उठें तो सबसे पहले, इससे पहले कि कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए और आप फिर उसको प्रोसेस करें, आप सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को देखेंगे। आज के दिन में मुझे ये काम करने हैं और इस टाइम पे करने हैं, ठीक है। हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना शुरू कर देगा चीजों को। अब उसके बाद जैसे जैसे आप टाइम गुजारें और उस रात सोने से पहले आज के दिन को सिर्फ सोने से पहले ओवरव्यू कर लें। अच्छा मेरा आज का दिन कैसा रहा, ज्यादा मैंने कौन सी इमोशन को फील किया, मैंने डिप्रेशन को फील किया,
मैंने फियर को ज्यादा फील किया। अच्छा, मेरे बिहेवियर्स क्या क्या थे उन इमोशंस के साथ साथ, क्या ज्यादा एंगर फील किया। अच्छा, एंगर फील किया तो वो एंगर क्या मैंने दूसरों पे निकाला या मैंने उसको सप्रेस किया या मैंने उस एंगर को हेल्दी वे में प्रोसेस किया। अब खुद को एंगर को एक एसर्टिव वे में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो वो जो एक सोने से पहले की जो 5 मिनट की एक्टिविटी है ना, ये हमें बहुत हद तक क्लियर कर देती है कि हम मेंटली किस पेज पे जा रहे हैं और हम फिजिकली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली सेकंड हेल्थ भी हमारी अफेक्ट होगी। तो उसमें ये छोटी सी एक टिप है जो हम डेली बेसिस पे हम सब करें तो हम काफी हद तक अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डिप्रेशन हमें भी होता है, एंजाइटी हमें भी होगी, ये प्रॉब्लम्स हमें भी होंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने खाना बनाना है, खाना डेली बेसिस पे हम बना रहे होते हैं, लेकिन अगर कभी गेस्ट ने आना है तो बहुत अच्छा सा मजे वाला बनाएंगे खाना। तो ये छोटी छोटी चीजें, कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए ऐड कर लें तो हम सबके लिए हेल्दी होते हैं। मेंटली हेल्दी रहेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में आने वाले स्ट्रेसर्स के लिए हम प्रिपेयर्ड भी रहेंगे और हम उनके लिए अपने एक्शन प्लान्स भी डेफिनेटली बना के रखेंगे। और जिस तरह भी आपने पेशेंट के बारे में बताया, सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमारे पास हमारे पास वी हैव द 8th क्वेश्चन हियर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ओसीडी का इलाज साइकोलॉजिस्ट करता है या साइकियाट्रिस्ट? ठीक है, ओके। देखिए, बेसिकली अगर तो प्रॉब्लम माइल्ड लेवल पे है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, और इसमें हमने ये भी बात की कि ब्रेन डिसफंक्शनिंग की वजह से ओसीडी की सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर तो माइल्ड लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो इट्स मीन कि आपका प्रॉब्लम जो है आप उसको विद हेल्प ऑफ साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप उससे ठीक हो सकते हैं। बट अगर आपका प्रॉब्लम सिवियर है तो वहां पे डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है। सो ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए देखा जाता है कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं, माइल्ड पे हैं, मॉडरेट पे हैं या आप सिवियर लेवल पे हैं। सिवियर तो बिल्कुल होते हैं ना कि हमारी लाइफ बिल्कुल डिटोरिएट होगी ओसीडी की सिम्टम्स की वजह से। हमारा, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, हम मिलेंगे नहीं, हम लोगों के सामने नहीं जाएंगे कि नहीं मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। जैसे देखा जाता है कि ओसीडी के साथ ना बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन और साथ में एक टिक डिसऑर्डर होता है, वो स्टार्ट की सिम्टम्स भी होती हैं। टिक डिसऑर्डर होता है जैसे समटाइम कुछ रिपीटेटिव, कुछ मसल को कुछ या कुछ एक्शंस बच्चे यूजुअली कर रहे होते हैं या कुछ साउंड जैसे वो बार बार इंड्यूस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं जो कि उनको रिलैक्स कर रही होती हैं। सो ये वो कुछ इश्यूज हैं जो कि ओसीडी के साथ स्टार्ट होते हैं, जिनको डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। प्लस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब होते हैं, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई या बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब हो गए, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर तो वो सिवियर लेवल पे है सो उसमें साइकोथेरेपी प्लस जो मेडिकेशन है ये दोनों मिलके हेल्प करती हैं, और उसमें डेफिनेटली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको साइकोथेरेपी देंगे और वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो मेडिकेशन साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो विद हेल्प ऑफ बोथ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स उन दोनों के थ्रू फिर ओसीडी का ट्रीटमेंट किया जाता है।